अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इट्स माय फर्स्ट वीडियो, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी मेकअप के हवाले से। मेरा यूट्यूब चैनल है सैम ब्यूटी डिकोर्स और आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स भी देखे हैं। और मैं आप लोगों को, जो भी मेरी बहनें हैं जो घर में रहती हैं, जिनको करेक्शन हो गया, टून्स हो गया और समझ में नहीं आता कि हम क्या इस्तेमाल करें, हम कौन सा क्या कहते हैं शेड यूज़ करें, हम कौन सा बेस यूज़ करें। बेस में थोड़ा सा हम डिस्टर्ब रहती हैं बहुत सारी ख़वातीन कि हमारे को अपने फेस पे कौन सी टोन के अकॉर्डिंग हमारे को कौन सा शेड यूज़ करें, फेयर पे क्या लगाएं और ब्रिटिश टोन पे हम क्या लगाएं, मीडियम टोन पे हम क्या लगाएं। तो आज मैं इसी हवाले से आपके साथ बात करूँगी। मैं आज आपको बताऊँगी कि आप लोग क्या क्या अपने स्किन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ, ये मेरी चैट है और ये मैंने आप लोग के लिए लिखी थी। मैंने कहा मैं जब ये वीडियो शूट करूँगी तो आपके साथ इसको क्या कहते हैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम स्किन टोन के बारे में जान लेते हैं। स्किन टोन सबसे ज़्यादा मेन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। डल टोन जो होती है, जैसे किसी की फेयर टोन होती है, किसी की मीडियम फेयर होती है, किसी की डल होती है। तो डल टोन जो होती है उसके लिए हम पेंट स्टिक अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोग पेंट स्टिक भी यूज़ करते हैं और कुछ लोग डायरेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं फाउंडेशन। अगर आप जैसे पेंट स्टिक यूज़ करना चाहते हैं तो आप डल टोन वाले 36 स्टिक यूज़ करेंगे और ब्रिटिश टोन वाले 38 नंबर की स्टिक यूज़ करेंगे। और जो फेयर टोन वाले हैं वो 45 भी यूज़ कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा फेयर वाले हैं वो आइवरी यूज़ कर सकते हैं। जिनका वाइट बिल्कुल वाइटनिंग पे जो कलर होता है ना, ब्राइट एकदम फेयर होते हैं बिल्कुल, उनके चेहरे पे कोई पिगमेंट नहीं होती, दाग धब्बे नहीं होते, वो लोग आइवरी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये ड्राई पैनकेक हैं। ड्राई पैनकेक आता है, वेट केक आता है, आपने देखा होगा। एक उसकी तरह होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह होता है, उसी की तरह उसको जो है ना हमें ड्राई करके अपने फेस पे इस्तेमाल करना होता है। पेंट स्टिक और ड्राई एंड वेट केक, इन दोनों के नंबर सेम एज इट इज़ होते हैं। डल टोन के लिए अगर आप ड्राई पैनकेक लेते हैं तो आपको 36, 38 एंड 45 एंड आइवरी, इन्हीं टोन्स के हिसाब से, जैसे ये डल टोन वगैरह जो जहाँ मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। और इसी तरीके से अगर आप वेट केक लेते हैं, वेट केक जो होता है उसको अगर आप लेंगे तो उसकी भी हम ये इस तरीके से, ये जो मेरा नंबर मैंने मेंशन करे हैं आप देख रहे होंगे, इसी के हिसाब से हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। जैसे मैंने आपको उसमें स्किन के बारे में और स्टिक के बारे में बताया था और ड्राई एंड वेट केक के बारे में, ड्राई केक एंड पेंट केक। इस तरीके से हम कॉम्पैक्ट पर आ जाते हैं। अगर जैसे आप की डल टोन है तो आप 03, 04, 05 ये 3 नंबर हैं, आप ये यूज़ करेंगे डल टोन वाले, ठीक है। और ब्रिटिश टोन जो है 01, 02 आप ये यूज़ करेंगे। फिर फेयर टोन के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर 07 का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से बिल्कुल एक्स्ट्रा फेयर टोन वाले हैं वो 08 का इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाते हैं हम लूज़ पाउडर पे। लूज़ पाउडर हम डल टोन के साथ अगर हम 36 की स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ हम 03, 04 का हम ये कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लूज़ पाउडर इस्तेमाल करेंगे TL5। फिर इसी तरीके से हम ब्रिटिश टोन पर आ जाते हैं, उसके साथ हम 38 की स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके साथ जाएंगे 01, 02 का हम कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे, TL2 का हम लूज़ पाउडर लेंगे। इसी तरीके से हम लूज़ पाउडर का फेयर टोन पर आते हैं तो हम TL6 का हम लूज़ पाउडर लेंगे। फिर हम एक्स्ट्रा फेयर टोन पर आते हैं तो हम TL11 लेंगे। अच्छा, TL11 और ये TL02 ये दोनों लूज़ पाउडर ऐसे हैं कि आप इनको हर टोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से 01 और 02 दोनों ये इस तरह के कॉम्पैक्ट हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास फेयर टोन हो या नॉर्मल टोन हो, मीडियम टोन हो, हम 1, 2 और 7 हम यूज़ कर सकते हैं। मेन आते हैं हम दोबारा से स्टिक में।
स्टिक जो है हमारे पास, अगर हम 2 स्टिक, जैसे जो बहनें घर में रहती हैं, अब ज़ाहिर सी बात है इंसान हर सारी चीज़ें तो यूज़ नहीं कर सकता, सारी चीज़ें नहीं ले सकता, तो वो बस 38 मीडियम और 45 फेयर, ये 2 शेड आप अपने पास लाजमी रखें। उससे ये होगा, अगर आपके पास कोई मीडियम टून का अगर कोई क्लाइंट आता है या अगर आपके घर में कोई ऐसा है, तो आप उसके ऊपर 38 के साथ भी जा सकते हैं और 45 के साथ भी जा सकते हैं। उसके अलावा कॉम्पैक्ट पाउडर में भी। अच्छा, तो फिर हम आते हैं लिक्विड फाउंडेशन पे। ठीक है, मैं आज आपको सिर्फ टोन के हिसाब से जो हम चेहरे पर नंबर वगैरह चीज़ें, लिक्विड फाउंडेशन ये हम जो यूज़ करते हैं, मैं उसके आपको नंबर बता रही हूँ, बेसिक नंबर जो आप लोग इजीली आसानी से कोई सी भी कंपनी का बाय कर सकते हैं, जैसे कि मोराल हो गया, उसके अलावा क्रिस्टन हो गया, ग्लैमर है और क्रायलोन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास जिनको हम ले सकते हैं। बस मेन चीज़ आती है कि हमें कलर वगैरह टून्स के बारे में हमें नहीं मालूम हो रहा होता। हम इस तरीके से देखेंगे, लिक्विड फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन का भी यही, आपके पास 2 शेड होने चाहिए। अगर आपके पास मीडियम टून है तो आप 07 का नंबर लें, अगर आपके पास फेयर टून है तो आप 01 का लें। ठीक है, अगर आप मीडियम टून है और आप चाह रहे हैं कि हमें फेयर पे जाना है, तो आप इन दोनों को 2 पम्प मिलाकर एक नेचुरल कलर बनाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसके अलावा कुछ और मुझसे जानना हो, मालूमात लेनी हो, जैसे कि कलर करेक्शन के बारे में, कि आपको कलर करेक्शन के बारे में जानना हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फिर और चीज़ें बता सकती हूँ और चीज़ें समझा सकती हूँ, जैसे जैसे आप लोग मुझसे पूछेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।